क्वेश्चन 5 हमारे पास लेट A इज इक्वल टू 2 - 3 U 0 and B matrix is equal to V - 3 5 W for what values of U V and W are A and B equal। हमने U V और W के वो वैल्यूज फाइंड करने हैं जिसके लिए हमारे पास ये दो मैट्रिसेस क्या हो, इक्वल हो। इक्वलिटी के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। फर्स्ट जो है हमारे पास दोनों मैट्रिसेस का आर्डर जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और सेकंड जो है करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो भी हम आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इस सूरत में दो मैट्रिसेस इक्वल हो सकते हैं। अभी हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है ए इज इक्वल टू 2 - 3 U 0 and B matrix equal to V - 3 5 डबल। तो ये दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे, अगर इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल और उनका आर्डर भी इक्वल हो। अगर हम यहाँ पे देखें इसका आर्डर भी 2/2 है और इसका आर्डर भी 2/2 है, तो आर्डर तो इनका सेम है। अभी हम क्या करते हैं, हमने यू और डब्ल्यू फाइंड करने हैं। ए एंड बी इक्वल, सो हम लेते हैं ए इज इक्वल टू दिस एम्प्लाइज दैट 2 - 3 U 0 equal to V - 3 5 डबल। तो हमारे पास यहाँ पे ये इक्वलिटी है, सो V इज इक्वल टू 2 - 3 के इक्वल हो गया U इज इक्वल टू 5 और डब्ल्यू हमारे पास क्या हो गया, डब्ल्यू इक्वल टू 0। हमारे पास U और डब्ल्यू के वैल्यू हमने फाइंड कर दिए। हेंस फॉर U इज इक्वल टू 5 V is equal to 2 and W equal to 0, the matrix is A and B are equal। तो हमने वो वैल्यूज फाइंड कर दिए U A और W के, जिसके लिए ये दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे। अगर हम इसका वेरिफिकेशन करना चाहे तो हम U की जगह 5 पुट करेंगे, V की जगह 2 और W की जगह 0। तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हम क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, इफ द टू मैट्रिसेस आर इक्वल फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। हमारे पास ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। हमने फाइंड क्या करना है, ए बी सी एक्स वाई और जेड के वैल्यूज हमने फाइंड करने हैं। अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो तो इसका मतलब ये है कि करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स
या एंट्रीज भी आपस में इक्वल होंगे। सॉल्यूशन, हमारे पास ये दो मैट्रिसेस गिवन है कि ये आपस में इक्वल है, x+3 z+4 2y-7 -6 a-1 0 b-3 -21 0 equal to 0 6 3y-2 -6 -3 2c plus 2 2b+4 -21 0। हमने x a b c x y और z की वैल्यूज हमने फाइंड करने हैं। यह हमारे पास गिवन है कि ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल होंगे। सो फर्स्ट हम x के लिए x को फाइंड करते हैं। फॉर x+3 इक्वल टू 0, यानी ये करस्पॉन्डिंग एंट्री जो है ये इसके इक्वल होंगे। x+3 इक्वल टू 0। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से 3 को माइनस करेंगे। तो हमारे पास x+3 -3 इक्वल टू 0 -3। सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3। तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी। नेक्स्ट हम z की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ से अगर हम देखें z+4 विल बी इक्वल टू 6। तो यहाँ से अगर हम फॉर z z+4 इक्वल टू 6, हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी 6 - 4, यानी हमने दोनों तरफ से 4 को माइनस कर दिया, तो इस साइड से 4 खत्म हो जाएगा और लेफ्ट साइड से हमारे पास राइट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा 6 - 4 2। तो हमारे पास z की वैल्यू भी आ गई, z इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर y सो 2y-7 इक्वल टू 3y-2। तो हम ये वेरिएबल को एक साइड पे शिफ्ट करेंगे और कांस्टेंट को एक साइड पे। तो हमारे पास क्या, 2y को हमने राइट साइड पे लेके जाना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और 2 को हमने लेफ्ट साइड पे लेके आना है। तो 2 - 7 विल बी इक्वल टू 3y प्लस, सॉरी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3y - 2y। तो यहाँ से अगर आप देखें, सो 2 - 7 -5
इक्वल टू 3y - 2y y। तो हमारे पास y की वैल्यू अब आ गई, हमारे पास हो गया y =-5। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे यहाँ से a की वैल्यू। सो a-1 विल बी इक्वल टू -3 फॉर a। a-1 इक्वल टू -3। सो हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम -1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इक्वल टू -3 प्लस 1। तो a हमारे पास आ जाएगी a इक्वल टू -2। a की वैल्यू भी हमने फाइंड कर दी। नेक्स्ट हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ से अगर आप देखें b-3 विल बी इक्वल टू 2b प्लस 4। फॉर b हमारे पास क्या आ जाएगा, b-3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4। यहाँ से हम क्या करेंगे, b को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे और ये कांस्टेंट हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 - 3 इज इक्वल टू 2b माइनस b। हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी -4 - 3 -7 इक्वल टू 2b माइनस b। तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई, वो हमारे पास क्या हो गया, b इज इक्वल टू -7। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे c की वैल्यू यहाँ से, तो 2c प्लस 2 इक्वल टू 0 पर c। 2c प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, 2c विल बी इक्वल टू -2। नाउ वी डिवाइड बोथ साइड बाई 2, सो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2/2 इक्वल टू -1। सो c की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। c की वैल्यू भी हमने फाइंड कर दी। ये हमारे पास a b c और x y z की वैल्यू हमने फाइंड कर दिए, जिनके लिए दो मैट्रिसेस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। Hence we have find the values a is equal to -2, b equal to -7, c equal to -1, x is equal to -3, y equal to -5, and z is equal to 2, which are the required values of a, b, c, x, y, and z. And this completes the question 6.